बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान गिरामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू। अजीज़ों, इससे पहले एक दो वीडियो के दौरान मैंने आपको ये कुलिया कायदा काफ़ी डिटेल के साथ दिखाया हुआ है और सिखाया भी हुआ है काफ़ी दोस्तों को कि इस कुलिये के साथ ना तो आपको कोई जमा करना पड़ेगा, ना ही कोई तफरीक देनी पड़ेगी और ना ही किसी कायदे के तहत कोई ज़रब वगैरह का कोई कुलिया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सिंपल तौर पे आपने दो गुज़िश्ता विनिंग ये दोनों नंबर लेने हैं और इन दोनों नंबरों को जमा करके इनकी मीज़ान बना लेनी है। मीज़ान बनाने का तरीका बहुत सारी वीडियोज़ में इससे पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ और बता चुका हूँ कि मीज़ान किस तरह से बनाई जाती है। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मेरे दोस्तों के इन दोनों को जमा कर लें और जोड़ हमेशा 0 और 5 पर रखें, यानी जोड़ होगा 105 से 110, 110 से 115, 115 से 120, 120 से 125, इसी तरह ऊपर तक जहाँ तक जा सके ये जोड़ इसी तरह से बनेगा। जोड़ आप 110 भी रख सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट ले सकते हैं जोड़ का और यहाँ से भी ये ठीक और सही होगा। आज की वीडियो में अजीज़ों इसी कायदे के तहत ये चंद गुज़िश्ता बातरतीब निकले हुए नंबर थाई लॉटरी के लिए, इससे पहले जो कायदा आपकी खिदमत में पेश किया था वो प्राइस बॉन्ड के लिए किया था। आज थाई लॉटरी के लिए इंशाल्लाह आपके सामने ये कुलिया दोबारा पेश कर रहा हूँ और अजीज़ों रितमों पर भी ये कुलिया 100% दुरुस्त चलता है, उस पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके इसको विनिंग कर सकते हैं इसी कायदे और इसी कुलिये को। तो आइए वीडियो को लेकर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले अजीज़ों से गुजारिश है कि अगर आप लॉटरी नंबर या गेम वगैरह जीतने के ख्वाहिशमंद हैं आसानी के साथ और कोई कायदा कुलिया नहीं जानते अजीज़ों, तो इस कायदे पर तवज्जो फरमाएं। ये बेहतरीन, सही और ऑथेंटिक है और थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। आगे चलकर मैं बताता हूँ कि वो किस तरह से आपने करना है, तो इंशाल्लाह आप इस कायदे के तहत काम करके इस फील्ड में ज़रूर कामयाब हो सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। सबसे पहले ये ड्रा जो कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 1 नवंबर 2022 को 91 विन हुआ, फिर उसके बाद 16 नवंबर 2022 को 12 का नंबर विन हुआ। इनकी मीज़ान 105 बनी और अब देखना ये है अजीज दोस्तों कि 1 दिसंबर को इसके बाद कौन सा नंबर थाई लॉटरी में विन होगा। तो इसे निकालने के लिए सिंपल तरीका ये है मेरे दोस्तों, इन दोनों अदाद को आपस में जब मिलाएंगे, यानी ये जो एक और ये जो एक है, इनको इस तरह से आपस में मिला के इस 105 मीज़ान के साथ कैलकुलेटर पर इसको जज़र दे के जोड़ लगा के आप जज़र देंगे तो आपके सामने 2 से 3 नंबर आएंगे और उन्हीं में से ओरिजिनल नंबर विन होकर जाएगा। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। ये देखिए अजीज़ों, यहाँ से आपने कैलकुलेटर ले लिया, कैलकुलेटर पर अब आप चूंकि ऊपर का नंबर बड़ा है हमारे पास, इसलिए इसको इसके साथ जो यका है इसको हमने 6 किया और इसको 1 ही रहने दिया, नीचे का छोटा है तो यहाँ पे हमने लिखा 61, इसको 6 करके इसको 1 करके क्रॉस वाइज, ठीक है जी। और जोड़ इसी के साथ हमेशा मीज़ान के साथ ही लगेगा अजीज़ दोस्तों। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि आप बग़ैर कोई मशक्क़त किए, बग़ैर कोई मेहनत किए, यानी आपने ना इसको जमा करना है, ना तफरीक करना है, ना कोई कायदा, ना कोई कुलिया, ना कोई पिछली पट्टी आपने देखनी है, सिर्फ आपने मीज़ान बना लेनी है और मीज़ान बनाकर ही उसका आपने आगे उसका जोड़ लगाना है और जोड़ लगा के उसमें से नंबर बरामद कर लेना है। तो अजीज़ों यहाँ से इसको 61 किया और ये जो हमारे पास मीज़ान है इसी के साथ हमने जोड़ लगाना होता है। तो जब हमने इस पर लिखा 61 05, उल्टा करके इसको लिखेंगे या सीधा करके लिखेंगे, ये 05 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है। तो पहले हम 05 की नज़र दे रहे हैं तो 6105 जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 6105 हमने यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद अजीज़ों इस तरह से
जज़र का बटन दबाया तो हमारे सामने ये जो अदाद आए, इनमें से पहला अदद और तीसरा अदद हमेशा जज़र के साथ इसी तरह से नंबर निकलता है, यानी ये वाला 3 और ये वाला 7। ठीक है जी, जज़र हमेशा इसी तरह से अप्लाई की जाती है और इसी तरह से ही नंबर निकाला जाता है। तो इस तरह से हमारे पास अजीज दोस्तों ये नंबर विन हुए। ये पहला और चौथा नंबर अगर हम दें तो ये होगा 73 और 37। इसी को पलट के भी रखा हमने। तो जब इसका रिजल्ट आप देखेंगे 1 दिसंबर का थाई लॉटरी का, तो उसमें से 37 का ये जो नंबर है अजीज दोस्तों ये विन हुआ। ठीक है जी, तो मेरे अजीजों इस तरह से आप हर ड्रा को विन कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ, बशर्ते कि आप उसको मीज़ान में कन्वर्ट कर लें, उसकी जमा को, और मीज़ान बना के जज़र का कुलिया इस्तेमाल करें। जज़र का एक ऐसा शानदार कुलिया है अजीजों, ये गलत होने वाला नहीं है, बशर्ते कि इसको थोड़ा सा आप ध्यान और तवज्जो से इस पर काम करें। तो अभी आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा रिजल्ट। जब 1 दिसंबर को 37 का नंबर ये विन हो गया अजीजों, तो अब बिल तरतीब हम आगे चलेंगे और अब हम देखेंगे कि 16 दिसंबर को कौन सा नंबर विन होने वाला है। इसके लिए सबसे पहले 16 नवंबर का है कि ये 12 लेंगे, और उसके बाद इस विनिंग होने वाला ये जो 1 दिसंबर का 37 है ये लेंगे, यानी 12/37 करके हम अजीज दोस्तों इसको आगे लेकर चलेंगे। और अब देखेंगे कि 1 दिसंबर के बाद यानी 15 दिसंबर को कौन सा नंबर विन होगा। तो 15 दिसंबर के नंबर को देखने के लिए आपको ये दो बिल तरतीब नंबर चाहिए, यानी एक तो 16 नवंबर का विनिंग नंबर जो 12 था, और एक 1 दिसंबर का विनिंग नंबर जो कि 37 था। और इन्हीं दोनों को आपने अब जोड़ना है और इसकी मीज़ान बना ली। 150 इसकी मीज़ान बन गई अजीज़ों। सैकड़ा आपने हमेशा अपनी तरफ से लगाना होता है। इन दोनों को जमा किया 49 हुए, तो सैकड़ा इसके साथ लगा के एक अदद बढ़ा के जोड़ हमेशा 105, 110, 115, 120, 120, 125, 130 इसी तरह से ऊपर तक आपने हमेशा रखना होता है। तो अब यहाँ पे अजीज दोस्तों हमने देखा कि 15 यानी 16 दिसंबर के लिए थाई लॉटरी का ये रिजल्ट है अजीजों। तो थाई लॉटरी के इस रिजल्ट के लिए जो कि 16 दिसंबर को हेल्ड होना था, उसके लिए क्या नंबर निकलता था, इसी कायदे और इसी कुलिये के तहत जब हमने 12/37 लिख लिया, तो यहाँ से अजीज दोस्तों अब गौर से देखें तो सिंपल सी जजर है इसकी भी। यहाँ से इसको त्रई करेंगे, सिंपल जजर है इसकी, त्रई करेंगे और त्रई करके इसी के साथ 150 के साथ अप्लाई करेंगे, यानी ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि 5 और 0 एक ही घर से है, लिहाजा 5 और 1 आपस में मिल जाएंगे, लिहाजा त्रई और 51 या त्रई 56 की जजर जो है ये काबिले इस्तेमाल होगी। तो अजीज़ों जब हमने इस जजर को दिया, यानी हमने लिखा त्रई 51, इसी को त्रई 51 लिखने के बाद जजर का बटन दबाया, तो हमारे पास मेरे दोस्तों ये 48 का नंबर निकला। ठीक है जी, तो ये जो नंबर था, मैं यहाँ पे ना एक बार आपको दोस्तों ये बना के भी दिखा दूँ ताकि कोई उबाम बाकी ना रहे। सबसे पहले ये देख ले, ये हमने इसको 61 किया था इस तरफ से, क्योंकि बाद में अहबाब कहते हैं जी समझ नहीं आई, वीडियो पूरी देखते कोई नहीं, जल्दी से स्किप कर देते हैं, फिर बाद में कहते हैं समझ नहीं आई। तो जब हमने इसको 61 किया, यहाँ से 61 किया, और ये जो मीज़ान थी हमारे पास अजीज़ों 105, इसी को हमने 6105 लिख कर इसका जज़र का बटन दबाया, तो हमारे सामने जो इंटरफेस आया था कुछ इस तरह से, यानी हमने लिखा था 6105 और जज़र का बटन दबाया तो 78.13 निकला था हमारे पास अजीज़ों, यानी इस तरह से 78.13। और इसमें से यही हमेशा नंबर होता है पहला और चौथा अदद जब आप इसको जज़र देते हैं। तो इस तरह से अजीज दोस्तों यहाँ से निकले थे 73 या 37, तो यहाँ से 37 का ये नंबर विन हुआ।
अब हमारे पास दूसरी रकम है 12/37, यानी अगला ड्रा है हमारे पास 12/37। तो इसमें से हमने 3 की जजर लगानी है अजीज दोस्तों। इसको लिखेंगे 3, 3 लेकर हमने इसी का जोड़ लगाना है। तो 3 51 से इसका जोड़ लगेगा और जजर दी, जजर का बटन दबाया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर आप लिखें अजीजों 3 51 और जजर का बटन दबाया तो ये आपके सामने 48 का नंबर यहाँ पे निकल आया, यानी 48.48 ये निकला अजीजों। तो इसमें से पहला और ये जो चौथा नंबर है यही काबिले विनिंग नंबर होता है अजीजों। तो यहाँ से निकला या तो 48 होगा या फिर ये 84 नंबर होगा। तो जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे यानी 16 दिसंबर का विनिंग नंबर चेक करेंगे अजीजों, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस ड्रा के बाद 84 का नंबर, ये जो नंबर है ये विन हुआ था। आप देख सकते हैं रिजल्ट में जाके। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं और एक मिसाल मजीद इसकी बिल तरतीब देखते हैं। अब हमने देखना है अजीजों कि 1 जनवरी को कौन सा नंबर विन होगा। इसके लिए हमने बिल तरतीब 1 दिसंबर और 16 दिसंबर के दोनों नंबर ले लिए और उनमें से हमने 1 जनवरी का यानी पहले महीने की पहली तारीख का नंबर बरामद करना है। तो हमारे पास ये दो नंबर 37 और 84 जो विनिंग नंबर है बिल तरतीब वो पहले से मौजूद हैं। तो अब हमने इनको जजर देनी है अजीजों और इनमें से नंबर बरामद करना है। तो इसका आप देख सकते हैं 3 इस तरफ छोटा है और इसका जोड़ 4 के साथ लगेगा इस तरफ से, यानी 34 होकर जिस तरफ अदद छोटा हो तो उसके साथ आप इसको जोड़ दे सकते हैं। ये एग्जाम्पल भी मैं आपसे अभी शेयर किए देता हूँ मेरे दोस्तों। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जो लोग नंबर गेम में लाखों कमाना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे आसान तरीन कुलिया है। अगर आप इस पर तवज्जो फरमा लें और अगर इसमें से कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप हमारे साथ रब्ता करके इसे सीख और समझ सकते हैं दोस्तों। तो अब हमने इसको 34 किया और 12 के साथ जजर देंगे क्योंकि इसका 5 जो बैक पे है वो बड़ा है। तो इसको 34 12 करके जब हमने जजर दी अजीजों तो यहाँ पे हमारे पास 51 का नंबर निकल रहा है, आप देख सकते हैं। यानी हमने इसको 3 और 4 किया यानी 34 रखा, ये मुकम्मल 34 ही रहेगा, अदद तब्दील नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ के दूसरे दो अदाद इनसे बड़े हैं। ये 4 कायदे अजीजों, अगर चारों कायदे आप समझ जाए तो बिला ज़रब, बिला जमा, बिला तफरीक, बिला तकसीम आप आने वाला नंबर बिल्कुल आसानी के साथ बरामद कर सकते हैं और उसमें से विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि अगर इस तरफ से आप जजर चले तो ये अदाद दोनों से छोटे हैं, दूसरे 8 और 7 से, लिहाजा इनको 34 ही रखा और 12 के साथ इसको जजर दी अजीजों। जब 12 के साथ इसको जजर दी और तो 51 का ये नंबर आपके सामने निकल आया, यानी हमने लिखा 34 12 और जजर का बटन दबाया और हमारे पास अजीजों इस तरह से जब आप कैलकुलेटर लेके खुद अपने हाथ से ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगी। कैलकुलेटर ले ले और इसी तरह से जजरें लगाएं जिस तरह से मैं आपके सामने जजरें लगा के दिखा रहा हूँ। तो अजीजों इसमें से 51 निकला और इसी को उल्ट के 15 किया तो ये 51 या 15 का नंबर इसमें से काबिल विन है। और जब आपने रिजल्ट देखा 1 जनवरी का तो इसमें से मेरे दोस्तों ये 15 का नंबर विन हो चुका था। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से बिल तरतीब आगे बढ़ते हैं, अगला ड्रा देख लेते हैं कि 16 दिसंबर और 1 जनवरी के बाद यानी 16 दिसंबर को जो 84 विन हुआ था ये वाला, इसके बाद 15 विन हुआ ये वाला। ठीक है जी। अब हमने देखना है कि 16 जनवरी को क्या विन होगा, 84 और 15 के बाद कौन सा नंबर है जो कि विनिंग नंबर होगा। तो उसके लिए अजीजों हमने पहले 16 दिसंबर के ये विनिंग नंबर 84 ले लिया, फिर 1 जनवरी का बिल तरतीब 15 ले लिया और इनको जमा करके इनकी मिजान यहाँ पे 110 हमने बना ली। अब हम देखेंगे 16 जनवरी को विन होने वाला नंबर कौन सा हो सकता है इस असूल के एतबार से।
تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے میرے دوستو، آپ اس کو اسی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں اس کی میزان بنے گی معذرت کے ساتھ 105، اس کی میزان بھی 105 ہی بنے گی کیونکہ 99 ہے۔ تو عزیزو یہ بالکل آسان ہے، یہ دونوں عداد چھوٹے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ 4 بھی چھوٹا ہے اور یہ 1 بھی چھوٹا ہے، اس طرف سے ورٹیکل ان دونوں عداد سے یہ دونوں عداد آپس میں بڑے ہیں، لہٰذا ان دونوں کا آپس میں جوڑ لگے گا۔ یہ عدد 8 کا عدد چونکہ اس سے بھی بڑا ہے، لہٰذا اس کے نیچے جو یہ یکا ہے یہ تبدیل ہو کر 64 ہوگا۔ بس اتنا سا کام ہے میرے دوستو۔ جب آپ اس کو 64 کریں گے، یعنی 64 کے ساتھ اگر آپ اس کو جذر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کو وکٹری نظر آ جائے گی، جیسا کہ میں آپ کے سامنے جذر دے کے دکھا رہا ہوں۔ دیکھیں یہاں سے آپ نے اس کو 6 کرنا ہے، اور یہ 6 اس لیے کرنا ہے کہ یہ دائی کی سائڈ پہ ہے، 5 چونکہ اس کی اکائی ہے اور یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، اس لیے اس کو 6 میں کنورٹ کرنا ہے۔ یہ ڈیٹیل مشکل نہیں ہے عزیزو، 4 ہی طریقے ہوتے ہیں کون سے عدد کو کہاں سے تبدیل کرنا ہے اور کون سے عدد کو نہیں تبدیل کرنا۔ یہ بالکل آسان ہے، جب آپ توجہ کریں گے تو اس میں ضرور سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ اب دیکھیں ہم نے 16 جنوری کے لیے نمبر نکالنا ہے اور یہ ہمارے پاس موجود ہے سابقہ نمبر 84/15۔ اب اس میں سے عزیزو ہم نے 64 کی جذر لگائی اور 64 50 کر کے ہم نے جب جذر لگائی تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے 80.31 کا نمبر یہ ون ہو رہا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کی جذر لگائیں 64 کر کے، یہاں سے 64 50 کر لیں، یعنی ایک مرتبہ دیکھ لیں اس کو پھر عزیزو 64 50 کر کے جب جذر لگائی اس کی، اس طرح سے 64 50 کیلکولیٹر پر لکھیں گے۔ یہ دیکھیں 64 50 اور پھر یہ جذر کا بٹن دبایا تو یہ جو 4 عداد پہلے 4 عداد ہیں ان کو آپ یہاں پہ تحریر کریں، فرض کر لیں یہاں پہ ہمارے پاس پہلے 8 نکلا ہے عزیزو، اس کے بعد 0 ہے، اس کے بعد اشاریہ ہے، پھر اس کے بعد 3 ہے اور اس کے بعد 1 ہے۔ تو پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ پہلا اور چوتھا جو عدد ہوتا ہے یہی وننگ نمبر ہوتا ہے میرے دوستو۔ تو اس میں سے آپ کے سامنے نمبر نکلا 81 یا 18، اسی کو الٹ کر کے آپ رکھیں۔ تو جب آپ نے رزلٹ دیکھا 16 جنوری کو جب آپ نے رزلٹ چیک کیا تھا تو اس میں سے میرے دوستو 81 کا نمبر، یہ جو نمبر ہے یہ 81 کا نمبر ون ہوا تھا، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ جذر 64 50 کی، یہ جذر 64 اور 50 کی چلی تھی۔ تو عزیزو ہم نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی جمع نہیں کی، کوئی تفریق نہیں کی، کوئی قاعدہ کلیہ کچھ بھی استعمال نہیں کیا، صرف سابقہ نمبر لے کر ان کی میزان بنائی اور ان کو ایک قاعدے کے تحت جوڑ رہے ہیں اسی طرح سے جذریں دے کر۔ تو آپ نے دیکھا میرے دوستو نمبر نکالنا مشکل نہیں ہوتا، تھوڑا سا دماغ استعمال کرنا چاہیے، عقل استعمال کرنی چاہیے، اور جب آپ صحیح طریقے سے کام کریں گے، عقل استعمال کریں گے تو اس میں کامیابی انشاءاللہ تعالی یقینی امر ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایک اگزامپل مزید چیک کر لیتے ہیں عزیزو۔ آپ دیکھ لیں کہ 16 جنوری کو یہاں جو نمبر ون ہوا تھا، سب سے پہلے یکم جنوری کو دیکھیں، یکم جنوری کو ہمارے پاس میرے دوستو ون ہوا تھا 81 کا نمبر، تو یہاں پہ 81 کا یہ نمبر پاس ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 16 جنوری کو ابھی ہم نے آپ کے سامنے عزیزو نکالنا ہے 16 جنوری کا نمبر، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ابھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے نکالیں گے 16 جنوری کا نمبر۔ یہ ذرا ریکارڈ تھوڑا سا درست کر لیں۔ دیکھیں 16 دسمبر کو ان کے بعد 37 کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ 84 ون ہوا عزیزو، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ 15 ون ہوا تھا، اس کے اندر 15 اور اس کے اندر 81 کا نمبر ون ہوا۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ 81 کے بعد کون سا نمبر ون ہو رہا ہے اس کے اندر سے۔ تو میرے عزیزو اس کے اندر
آپ نے دو سابقہ نمبر یعنی یکم جنوری کا وننگ نمبر 15 اور 16 جنوری کا وننگ نمبر 81، یہ جو 81 آپ کے پاس نکلا تھا 16 جنوری کو، یہ آپ نے بالترتیب اوپر نیچے رکھ لیے۔ اب دیکھنا ہے کہ یکم فروری کو کون سا نمبر 81 کے بعد ون ہوگا، تو اس کے لیے پھر وہی جذر کا عمل کریں گے اور اوپر سے ہی جذر دیں گے۔ میزان اس کی 105 بنا لیں یا 110 بنا لیں، فرق کوئی نہیں پڑتا، میزان 110 سے ہی شروع ہوتی ہے اور 105 بھی آپ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں 100 کی میزان نہیں ہوتی ہے عزیز دوستو، جب آپ 95 سے اوپر کی میزان بنائیں گے تو وہ 105 یا 110 رکھنی ہوگی، دونوں ہی درست ہیں، جو بھی آپ رکھ لیں گے وہی درست ہوگی۔ اس میں آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ 99 کی 105 اور 96 کی 110 کیوں بنی ہے، دونوں بن سکتی ہیں۔ اگر آپ 105 بنا لیں تب بھی جذر چلے گی اور اگر 110 بنا لیں تب بھی انشاءاللہ تعالی جذر چلے گی۔ تو عزیزو اب ہمارے پاس یہ جو سامنے موجود ہے اس کو ہم نے لے کر چلنا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اکائی چھوٹی ہے اور دہائی بڑی ہے اور اس کی اکائی بڑی ہے دہائی چھوٹی ہے، تو یہ تو ورٹیکل ہو گئے۔ اب ہمیں چھوٹے اعداد نہیں پکڑنے عزیزو، اب ہمیں بڑے اعداد پکڑنے ہیں۔ بڑے اعداد ان میں سے 8 اور 5 ہے، تو ہم نے انہی کو دیکھ لیا اور انہی پر فوکس کر کے ہم نے اسی کو جذر میں لے کر جانا ہے۔ تو اس ایک کو ہم نے عزیز دوستو کیا 6، تو یہاں سے سیدھی جذر چلے گی 85، یعنی اس کو ہم نے اس طرف سے رکھا 85 ایسے۔ یہ جو اس کی یہ جو سمت ہے دوستو، یہ ایک ویڈیو میں بھی میں نے یہ جذر بنا کے دکھائی تھی جب یہ ڈرا چلا تھا، تو اس کی ویڈیو میں نے بنا کے آپ کے سامنے شیئر کی تھی، اور 85 کو آپ اسی 110 کے ساتھ آپ جب ملائیں گے تو یہ 60 ہوگا، کیونکہ دونوں ایک جیسے ہیں اور یہاں بھی ایک ایک موجود ہے، تو اس کو کنورٹ کرنا ہوگا دوستو، تو یہ 85 60 کر کے اس کو جذر دیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ جب آپ نے 85 60 لکھا اور جذر کا بٹن دبایا تو میرے دوستو آپ کے سامنے 9252 چاروں عدد نکل کر آگئے، یعنی یہاں پہ 92.52، تو یہ پہلا اور چوتھا عدد جو ہے عزیزو یہی نمبر ہوتا ہے، تو آپ نے یہاں پہ لکھا 92 اور 29، ان دو میں سے کوئی نمبر ون ہونا چاہیے۔ تو جب ہم نے رزلٹ دیکھا عزیزو تو یہ جو 29 کا نمبر ہے یہ ون ہو چکا تھا، اس ڈرا میں سے 29 ون ہوا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ڈرا زیادہ دور نہیں ہے، ابھی کل ہی کو ہوا ہے، چند ہی روز گزرے ہیں اس کو، آپ اس کا رزلٹ بھی چیک کر سکتے ہیں، اس میں سے یہ 29 کا نمبر ون ہوا تھا۔ تو عزیزو میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ یہ 4-5 اگزامپلز پیش کی ہیں، نہ جمع نہ ضرب نہ تقسیم نہ تفریق، کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے، صرف آپ نے جسٹ ایک میزان ترتیب دینی ہے، سابقہ وننگ نمبر بالترتیب لینے ہیں اور اسی کے ساتھ جذر دے کے آنے والا نمبر آپ نے برآمد کر لینا ہے۔ تو آئیے یہاں پہ ایک اگزامپل میں مزید آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا عزیز دوستو، اور دیکھتے ہیں کہ 21 یعنی 81 29 کے بعد کون سا نمبر ون ہو رہا ہے اس کے بعد۔ اب ہم نے 16 جنوری کا 81 لے لیا اور یکم فروری کا 29 لے لیا، اور دیکھنا یہ ہے کہ 16 فروری کو کون سا نمبر ون ہوگا۔ تو عزیز دوستو یہ 16 فروری 2023 کو 81 ون ہوا تھا یہ والا، اور یکم فروری 2023 کو 29 ون ہوا تھا یہ والا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ 16 فروری کو کون سا نمبر ون ہونے والا ہے، یعنی 29 کے بعد کون سا نمبر ون ہوگا۔ تو یہاں سے عزیزو بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں اس کے اندر۔ یہ جو عداد چھوٹے ہیں ان کو آپ نے ورٹیکل 26 رکھنا ہے، اور 26 رکھ کے اسی 11 کے ساتھ آپ نے اس کی جذر دے دینی ہے، اسی کا یہی طریقہ بنے گا۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو 2 اور 1 کا عدد ہے میرے عزیزو، یہاں سے چونکہ یہ چھوٹے اعداد ہیں تو انہی کو آپس میں ملایا جائے گا اور یہ کیا جائے گا 26۔ یاد رکھیں اس کے کوئی مشکل قاعدے نہیں ہے، یہ اکائی دہائی اور چھوٹی بڑی رقموں کا حساب رکھنا ہوتا ہے آپ نے۔
अगर आप गौर से इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल आसान है, हरगिज़ मुश्किल नहीं है। तो अजीज़ो इसको किया हमने, यानी ये जो 6 है ये एक जो है ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे आपने लिखा है 26, और ये चूंकि इकाई का अदद 9 बड़ा है लिहाजा ये तब्दील नहीं होगा, ये सीधा 11 ही रहेगा। तो ये 26 11 लेके जब आप इसको जज़र देंगे तो आपके सामने मेरे अजीज़ो नंबर निकल रहा है 5109। जैसा कि आप देख रहे हैं, यानी आपने जज़र दी 26 11 के साथ और जज़र का बटन दबाया तो हमारे सामने अजीज़ो 5109 ये निकले हैं। 5109 और पहला और चौथा अदद 5 और 9 है अजीज़ो, तो ये बनेगा 59 या 95। तो जब हमने इसका रिजल्ट चेक किया अजीज़ो तो इसमें से ये 59 का नंबर विन हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद 59 का नंबर जज़र देने से विन हुआ था। तो अजीज दोस्तों, इस मिसाल में भी आपने देख लिया कि ये इस तरह से यहाँ से विन हो सकता है नंबर, यानी इसी तरह से जज़र दी जैसे पिछली जज़रें आपने दी थी, इसी तरह बिल तरतीब इसको भी जज़र दी तो ये 59 का नंबर यहाँ से विन हुआ था। अब आगे आ गया, देखना होगा कि एक एग्जाम्पल मज़ीद लेते हैं ताकि कोई उबाम कोई शक शुबा बाकी ना रह जाए। अब हमारे पास अजीज दोस्तों एक मज़ीद एग्जाम्पल है, यानी 1 फरवरी को 29 विन हुआ और 16 फरवरी को 59 विन हुआ। तो हमने देखना है 1 मार्च के लिए सन 2023 के लिए कौन सा नंबर निकल रहा है। तो यहाँ पे चंद दिन कबल यानी कल शायद विन हुआ था, तो 41 का ये नंबर यहाँ से विन हुआ था अजीज़ो। अब 41 किस तरह से विन हुआ, ऊपर से यहाँ से जज़र चली, यानी ये 24 होकर जज़र चली। तो अगर आप कैलकुलेटर पर 24 51 का लिखेंगे इस तरह से, यानी आप लिखेंगे अजीज़ो 24 52 लेके जज़र दें तो ये 41 का नंबर आपके सामने बिल्कुल सही और क्लियर कट शो हो रहा है। इसी तरह से यानी आप लिखेंगे 24 52 लेके आपने जज़र का बटन दबाया तो आपके सामने अजीज़ो 49.51 ये इंटरफेयर निकला, और ये जो है 4 और 1 यही 41 होकर विन हुआ, और ये 14 भी इसके साथ लिख लें। तो इस तरह से अजीज़ दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कुल के कुल जो हिसाब हैं यहाँ से मैंने आपके सामने अभी अभी निकाले और आपको दिखाए कि किस तरह से आप इनके साथ बगैर कोई जमा तफरीक किए, बगैर कोई इस तरह का लंबा चौड़ा कुलिया कायदा इस्तेमाल किए हुए आप इनको किस तरह से जीत सकते हैं। और इसको जीतने का तरीका बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। थाई लॉटरी के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अभी दोस्तों आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 7 ड्रा बिल तरतीब मैंने आपके सामने बनाए हैं, और यहाँ से आपको विक्ट्री बनाकर दिखाई है। कोई मुश्किल काम नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई जमा की गई और ना ही ज़रब की गई, सिर्फ सिंपल यहाँ से हमने मिज़ान कायम की और उसी को जज़र देकर इसमें कामयाबी हासिल की गई। तो अजीज़ों कोई मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आप इसके अंदर अगर काम करेंगे और काम के दौरान आप मुकम्मल तौर पे फोकस करेंगे अपने काम पर, तो इंशाअल्लाह ताला कभी भी नाकामी नहीं होगी, बशर्ते कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लें। और मेहनत करने के साथ साथ आप कायदे और कुलिये को भी मलूज़ खातर रखें। बिला ज़रूरत और गैर कायदे कुलिये के जो मेहनत होती है अजीज़ों वो बिल्कुल नाकारा और किसी काम की नहीं होती। मेहनत जब भी करें मुस्बत मेहनत करें और सही मेहनत करें ताकि कामयाबी आपको मिल जाए। तो अजीज़ दोस्तों ये 7 ड्रा मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं, आप देख सकते हैं। और इनमें से इंशाअल्लाह ताला बगैर जमा तफरीक ज़रब कोई भी आप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिज़ान कायम करके आप इस तरह से थाई लॉटरी का हर नंबर आने वाला आसानी से जीत सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए अहम और इंफॉर्मेटिव होगी। तो अजीज़ दोस्तों अगर ये आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें और इसको लाइक दे दें। लाइक देने में
آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، صرف ایک بار آپ نے اس طرح سے پریس ہی کرنا ہوتا ہے میرے دوستوں۔ اگر پسند آ جائے تو لائک کرنا آپ پر فرض ہے، اور اگر پسند نہیں ہے تو بے شک آپ اس کو ڈس لائک کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اگلا تھائی لاٹری کا رزلٹ بھی اور تھائی لاٹری کا ڈرا بھی آپ سے شو کریں گے، اور نیکسٹ آنے والا پرائز بونڈ پریمیئر جو کہ 10 مارچ کو ہیلڈ ہونے والا ہے، اس کا حساب بھی مکمل نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے عزیز دوستو اجازت فرما دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔